देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू पांडे। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें हमारे कमर्शियल वाहन के ड्राइवर साथी कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर सुन लें, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो जब तक हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ते हैं, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। बीच हमारे एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं। पहले कर लेते हैं इनसे बात, फिर सुनेंगे गीत। हेलो जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैडम, कार्यक्रम का नाम आप खुद बता दीजिए, कौन सा कार्यक्रम है ये? ये कार्यक्रम है देखो मगर प्यार। देखो मगर प्यार से। अब अपना परिचय दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, जमील अहमद। जमील अहमद जी, दिल्ली में आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी पटपड़गंज शशि गार्डन। पटपड़गंज शशि गार्डन से बोल रहे हैं आप। अच्छा, तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं आयशर कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ, 1114। आयशर कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, 1114। ये गाड़ी है आयशर 1114 है? जी हाँ, ये मॉडल है 1114। अच्छा। आयशर की ट्रक में आता है। हाँ हाँ। तो क्या मतलब आप दिल्ली में ही चलाते हैं या दिल्ली से बाहर लेके जाते हैं गाड़ी? दिल्ली से बाहर ही चलती है मैडम। इस समय हापुड़ में हूँ मैं, लखनऊ जा रहा था। अच्छा, इस समय आप हापुड़ में हैं। गाड़ी आपने रोकी हुई है बात करने के लिए? हाँ, जी हाँ। बात करने के लिए रोकी है या वैसे ही विश्राम करने के लिए रोकी हुई थी? बात करने के लिए रोकी है, विश्राम की जरूरत बहुत नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं हमेशा? जी प्रॉपर सुनता हूँ, फोन पहली बार लगा। अच्छा, पहले आपने कोशिश की थी फोन लगाने की? कोशिश बहुत की मैडम, लग नहीं पाया, आज अचानक लगी गया। चलिए, मुबारक हो आपको। आपने कोशिश की और आपका फोन लग गया। खुशी होती है ना जब कोशिश करते रहो और कोई काम हो जाए तो। हाँ, बहुत खुशी होती है मैडम। कैसा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, आज के हिसाब से बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने महीनों से फोन लगा रहा हूँ, कभी लग नहीं पा रहा है। हमें भी बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि बहुत ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, आज पहली बार लगा है। तो जितनी खुशी आपको होती है उतनी ही हमें भी होती है कि हमसे नए नए श्रोता जुड़ते रहे। हमें तो यही चाहिए। अच्छा, तो ये आप जो ट्रक चलाते हैं, ये कहाँ कहाँ लेकर के जाते हैं आप? वैसे तो ऑल इंडिया चलता हूँ, लेकिन आज मैं लखनऊ जा रहा। अच्छा, आज आप लखनऊ जा रहे हैं। वैसे ऑल इंडिया लेकर के जाते हैं? हाँ, बेंगलोर लाइन पे भी चलते हैं, चेन्नई वगैरह, ये गुवाहाटी, आसाम का। तो ये दिल्ली से आप सामान लेके और दूसरी जगहों पे जाते हैं? जी जी। और फिर वहां से भी सामान लेकर के आते हैं? हाँ, वहाँ से भी सामान लाते हैं बस। अच्छा, तो मतलब महीने में कितने दिन आप बाहर रहते हैं दिल्ली से? महीने में तो मैडम ऐसे मान के चलो कि बस 1 या 1.5 चक्कर लगता। अच्छा,
1 या डेढ़ का मतलब क्या हुआ, जैसे आज आज आप निकले हैं दिल्ली से, है ना? हाँ कल आप पहुँच जाएँगे? कल क्या आप हाँ पहुँचने वाले होंगे? लखनऊ तो सुबह होते तो पहुँच ही जी जाएँगे। जी नहीं, मैं लखनऊ पहुंचूंगा लगभग सुबह 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक आप लखनऊ पहुँचेंगे। हाँ। अच्छा, फिर लखनऊ वहां से से फिर हुँ। लखनऊ से फिर आगे के लिए गाड़ी भर लेंगे, जहाँ का माल मिल जाए, बिहार का मिल अच्छा, जाए, दिल्ली बिहार साइड वापस का। नहीं आएँगे, जहाँ का माल मिलेगा वहाँ ले जाएँगे। जी जी जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमने सोचा कि आप शायद लखनऊ जाएँगे, फिर लखनऊ से वापस दिल्ली आ जाएँगे। नहीं नहीं ऐसे। अच्छा, अच्छा। तो ये गाड़ी मतलब आप किसी की गाड़ी चलाते हैं या आपकी अपनी खुद की? ना मैडम, मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, आप नौकरी करते हैं। तो ये इसी तरह से होता है, जैसे आप लखनऊ पहुँचे, फिर लखनऊ से माल लेके कहीं और गए, फिर वहाँ से कहीं और हाँ गए, इस तरह से चलता रहता है हाँ क्या? हाँ, इस तरह से चलता रहता है। महीने में 1 या डेढ़ चक्कर लगता है बस। हुँ, 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 हुँ। नहीं, ये मैं नहीं समझ पा रही कि 1 या डेढ़ चक्कर का मतलब क्या होता है कि डेढ़ चक्कर का मतलब ये है कि एक चक्कर पूरा लग गया, उसके बाद फिर वापस गए तो वापस वहां पहुंच गए तो अच्छा, डेढ़ मतलब चक्कर हो आप गया। 1 चक्कर तब पूरा होता है जब आप वापस दिल्ली आएँगे, है ना? हाँ सब जगह घूम के जब दिल्ली आ जाएँगे। जी जी, ये पूरा चक्कर हो जाएगा, उसके बाद फिर चलेंगे तो आधे रास्ते पर पहुंच जाएंगे या वहां पहुंच गए तो फिर आधा चक्कर हो गया हो, हाँ, तो हाँ, हाँ। ऐसे डेढ़ चक्कर हो जाता है। तो 2 लोग रहते होंगे आप लोग, है ना? हाँ 2 लोग रहते हैं। 2 लोग रहते हैं कि 3 रहते हैं? नहीं 2 रहते हैं मैडम। 2 लोग रहते हैं आप लोग। जी। अच्छा, तो गाड़ी चलाते हुए आप रेडियो सुनते रहते हैं? रेडियो, हाँ एक तो गाड़ी में रेडियो तो चलता ही एफएम रहता चलता रहता है आपका? है। हाँ ऐसे ये चलता एफएम पे ही सुन रहे हैं ना आप? कहाँ सुन रहे थे प्रोग्राम? कैसे सुनते हैं? है। मैं एफएम पे ये 106.40 पे सुनता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, हाँ 106.4 हाँ। तो 40। उसी पे आप सुनते हैं हमारे प्रोग्राम। और भी प्रोग्राम सुनते हैं दिन में भी? नहीं दिन में बस ये मैं इसी चैनल को लगा कर रखता हूँ और कोई चैनल नहीं, इसके गाने बहुत अच्छे आते हैं इस पर। हुँ, 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 हुँ। तो अच्छा, इसी। तो ये हाँ गोल्डन आवर्स कब से शुरू होता है, पता है आपको समय? गोल्डन आवर्स तो रात में 10 बजे शुरू होता है। जी, आप सुनते हैं इसका मतलब प्रोग्राम। हाँ, 10 बजे शुरू होता है और सुबह 6 बजे तक चलता है। हाँ हुँ, हुँ। और अभी तो आप जैसे ले जाते हैं गाड़ी, तो अब तो कोरोना का कहर फिर से बढ़ रहा है, तो आप लोग लगा के रखते हैं मास्क? जी मैडम, मास्क तो मैं जब से कोरोना शुरू हुआ है मार्च से, जब से मास्क का इस्तेमाल करता हूँ, सैनिटाइजर हुँ, 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 हुँ। गाड़ी में रखता हूँ सैनिटाइजर। अच्छा, नहीं मास्क लगा के रखते हैं हमेशा? हाँ मास्क हमेशा लगा कर रखता हूँ, लेकिन ये है कि कभी हटा भी देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कहीं जंगलों में गाड़ी चल रही है हाँ, हाँ, और हाँ। थोड़ा ये कहीं दम उतरते से हैं, घुटने जैसे लगे। खाने-पीने के लिए कहीं रोकते हैं, तब तो लगाना बहुत हाँ ज़रूरी है। हाँ हाँ, नहीं गाड़ी में से तो उतरेंगे तो बिल्कुल तुरंत लगेगा। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं हुँ। कि गाड़ी में से उतरना ना लगे। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, रात हाँ में आप लोग चलते हैं तो कभी आप लोगों के कागज़ वग़ैरह की चेकिंग होती है रात को? रात में तो मैडम चेकिंग नहीं हो पाती, दिन में चेकिंग होती है कभी अच्छा, कभी। रात में नहीं होती। हुँ, हुँ। तो रात को तो गाड़ी बहुत सँभाल के चलानी पड़ती होगी ना? क्योंकि जितनी गाड़ियाँ हाईवे पे रहती हैं, सब बहुत मतलब तेज़ी से चलाते हैं क्योंकि सड़क खाली रहती है। हाँ तो मैं ना संभल के तो दिन में चलाना पड़ा है, रात को तो बड़े सुकून से ट्रैफिक होती है। अच्छा। हाँ दिन में दिक्कत आती है, ये मोटरसाइकिल वाले, कारों वाले, ये बड़ा दिक्कत है, कहीं बाएं से ओवरटेक करना, कभी दाएं से हाँ, मिला हाँ। के निकालना, तो हाँ, हाँ, बड़े हाँ। सतर्कता बरतनी पड़ती है दिन में। और रात में भी तो मतलब कहीं तेज़ चलाने के चक्कर में कंट्रोल ना निकल जाए हाथ से, मतलब ना मैडम ऐसा कभी स्पीड नहीं, मैं लिमिट कंट्रोल होती है कर ना आप सकता लोगों हूँ। की, तो उसी हाँ स्पीड में लिमिट चलाते होती है, हैं। कहीं 60 की स्पीड है, कहीं 40 की है, जैसे रोड की स्थिति अच्छा, देखते तो हैं। रात को भी रेड लाइट वगैरह तो रहती है, तो ऐसा तो नहीं होता कि कहीं कि आपने देखा कि अरे रात को तो कोई रहता नहीं है तो रेड लाइट जंप कर जाओ? ना रेड लाइट पर तो बिल्कुल उसका तो पालन करना पालन पड़ता है करते मैडम। हैं। आजकल तो सब जगह कैमरे हाँ भी लग गए हैं, है ना? हाँ कैमरे भी लगे हैं। हुँ, 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 हुँ। चलिए जमील चालान अहमद भी। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छा इसलिए भी लगा कि आपका फ़ोन आज पहली बार लगा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आपको भी हो रही है हाँ हाँ, उतनी खुशी? वैसे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। हाँ, तो फिर कॉल करिएगा लेकिन कुछ अंतराल के बाद, ठीक है? कम से कम ठीक 10-15 दिन बाद कॉल करिएगा, ठीक है, और ठीक मैं है? एक संदेश देना हाँ, चाहता हूँ बोलिए, ड्राइवर ज़रूर साथियों बोलिए। को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशे की हालत में गाड़ी कभी ना चलाएं, हुँ, 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 हुँ। और नींद में गाड़ी कभी ना चलाएं। हुँ, हुँ। तो आपको रास्ते में और कभी कोई मिला है क्या नशे में गाड़ी चलाता हुआ?
बहुत मिलते हैं मैडम, बहुत मिलते हैं, बड़ा बच के रहना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी तो ट्रक ड्राइवर भी और भी ड्राइवर ऐसा होता है नशे में होते हैं, उनसे बड़ा बचना पड़ता है, रोड पे लहराते हैं कभी इधर कभी इधर, तो हमें आइडिया हो जाता है कि नहीं तो पी रखी है या नींद में है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि कभी-कभी झपकी आ जाती है, आपको ऐसा लगे कि नींद आ रही है, तो गाड़ी साइड में करके थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, है ना? हाँ, तो वैसे तो हम दो रहते हैं, अगर जो नींद आ रही है तो भैया तू चला ले, और अगर नहीं आ रही तो हम चला रहे हैं। या नहीं, अगर कई दोनों बारी नींद आ देखा रही तो गया है खाली जो कर छोटी देंगे। गाड़ियाँ होती हैं, उनमें भी ड्राइवर को नींद आने लग जाती है, हाँ, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि पलक झपक गई एकदम तो नींद आ गई, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, हाँ, है ना? इस तरह हाँ। की चीज़ें हो जाती हैं। अक्सर अक्सर एक्सीडेंट जो होते हैं, हादसे जो होते हैं, वो नींद में होते हैं, नशे में भी कम होते हैं, ये नींद में ज्यादा होते हैं। हुँ। चलिए, ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि नशा करके गाड़ी ना चलाएँ और अगर नींद आ रही हो तब भी गाड़ी ना चलाएँ, है ना? हाँ, और दूसरी एक बात यह है जी। कि मेरी उम्र लगभग 55-56 साल की है, जी। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं गाड़ी में मैंने 5 भाषाएं जानता हूँ, मैं लिखना और पढ़ना, और मैंने सब गाड़ी में किताब रख के पढ़ी है, कभी स्कूल नहीं गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पढ़ना तो पूरी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होता है, जिसे पढ़ने का शौक होता है ना, इससे अच्छा हाँ, शौक तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे इतना शौक है पढ़ने का, मैं अब भी गुरुमुखी भाषा पढ़ रहा हूँ, बहुत। पंजाबी, और मेरे तो सामने आप मैं स्कूल गुरुमुखी का पढ़ दिया लेते हैं, नहीं। और कौन-कौन सी 5 भाषाएँ आप कह रहे हैं, और कौन-कौन सी भाषाएँ आप जानते हैं? जैसे उर्दू है, हिंदी है, हुँ, इंग्लिश है, अरबी है, गुरमुखी है, अच्छा। चलिए, ये ये सब तो मैं बहुत भली-भांति जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप 5 भाषाएँ पढ़ना जानते हैं और आपको पढ़ने का शौक है। इस अपने शौक को बरकरार रखिए और अच्छी किताबें जी, पढ़िए, और अच्छी किताबें पढ़ने से ये होता है ना कि आपके साथ जो लोग होंगे उन्हें आप अच्छी बातें बताएँगे, उन्हें हाँ, भी मैं अच्छा। धार्मिक बहुत किताबें भी लोग ऐसे पढ़ता होते हूँ। हैं जिन्हें पढ़ने का शौक होता है लेकिन किताबें नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों को आप किताब भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं करता हूँ मदद, इस तरह की मदद करता हूँ, चलिए, जो लोग ऐसा सोचते बहुत हैं उन्हें बहुत बताता भी अच्छी हूँ कि बात ऐसा है करो। जमील अहमद जी, बहुत अच्छी बात है, आपके शौक भी बहुत अच्छा है। फिर कॉल और करिएगा हमें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कॉल करने ठीक के है लिए मैडम, शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपने हमारे लिए प्रोग्राम चलाया, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। नमस्कार, आपके लिए हम भेज रहे हैं ये नमस्कार। गीत। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। है मुझ में भी ऐसा अनोखा सा जादू, जो देखे वो होता है दिल से बेकाबू। लगे तो से नैना तो नैना ना लागे, ख्यालों में डूबी हूँ तेरे को बाबू। तू आया तो महफिल में उजाला हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया।
दिल का क्यों करे गम, गया तो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। बुलाती है तुझको ये आंचल की छैया, जरा मुस्कुरा दे परो तोरे पैया। पसंद है तुझे दिल की जाने तमन्ना, तुझे हमने माना है अपना ही सैया। मैं अकेली और तेरा जमाना हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे कमर्शियल वाहन के चालक कॉल कर रहे हैं और हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, अपनी बातें साझा कर रहे हैं। इस बीच एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमसे। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से हैदराबाद तेलंगाना से। आप कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद जमील अहमद मोहम्मद जमील अहमद जी। जी। अभी एक कोइंसिडेंस है कि इससे पहले भी जो कॉल आई थी उनका नाम भी जमील अहमद ही था। जी जी सुना है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। जी, हाँ। पहले आपने कभी कॉल किया है हमारे प्रोग्राम में? नहीं, पहली बार कॉल कर रहा हूँ मैं। अरे वाह, ये भी कोइंसिडेंस है, उनका भी पहली बार कॉल लगा था। जी, खास तौर वाह। पे आज गाड़ी होल्ड करके मैं ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि आपकी पहली बार कॉल आपने मिलाई। और पहली बार ही आपने कॉल किया या पहले भी ट्राई किया था कभी? नहीं, पहली बार ही कॉल किया, पहली बार ही लग गया। अरे वाह, आप तो बहुत लकी हैं। जी। पहली बार ट्राई किया और लग गया पहली बार में। हाँ, इससे जी। पहले जिन्होंने कॉल किया था वो कह रहे थे कि बहुत बार ट्राई किया था लेकिन नहीं मिल रहा था, आज मिल गया। मैं तो ट्राई नहीं किया, आज ही ट्राई किया, आज ही मिल गया। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। जी, थैंक यू। अच्छा जमील अहमद जी, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं टैंकर चलाता हूँ मैडम। टैंकर चलाते हैं? जी। तो क्या है ये टैंकर, कुछ बताइए इसके बारे में हमें। ये टैंकर में जो है सो डांबर सप्लाई होता है, रोडों का जो डालते हैं ना रोड्स, अच्छा, वो डांबर सप्लाई होता है। डांबर सप्लाई होता है जी। इसमें। तो कहाँ पे, मतलब आप जैसे हैदराबाद में ही होता है या दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं आप? नहीं, ये कारवार से नहीं आता है, पोर्ट एरिया होता है ना, अच्छा पोर्ट एरिया से लोडिंग होता है अच्छा अच्छा और बाहर किधर भी स्टेट में सप्लाई होता है। अच्छा, पोर्ट एरिया से आप लोड करके और जहाँ सप्लाई करना होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। जहाँ ऑर्डर होता है वहाँ लेके जाके डिलीवरी दे देते हैं। तो ये पोर्ट एरिया मतलब कहाँ पे है आपका मेन, जहाँ से आप लोड करते हैं डांबर? मंगलोर में है मैंगलोर में। और जैसे कारवार है, हम्म। कारवार मतलब कर्नाटक में ही पड़ता है, अच्छा। गोवा के पास में। अच्छा, हाँ, वहाँ तो- से जो शिप में माल आता है फिर वहाँ से क्रॉसिंग करके फिर यहाँ से लोड करके भेजते हैं। अच्छा, तो वहाँ से आप लोड करते हैं डांबर और जहाँ का ऑर्डर होता है वहाँ लेकर के जाते जी हैं। जी। तो ये नॉर्मली जहाँ रोड वगैरह बन रही होती है वहीं पे ले जाना होता होगा, है ना? हाँ, जो प्लांट रहते हैं प्लांट पे डिलीवरी देने का, वो लोग मिक्सिंग करके जो है सो अच्छा, रोड डालते हैं वो लोग। हाँ। अच्छा, आप प्लांट में ले जाके सप्लाई करते हैं, उसके बाद आगे का काम वो लोग करते हैं। वो लोग कर लेते हैं। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? मैं देखिए कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल से? जी, अच्छा, 10 साल से आप मतलब इसी कंपनी में यही काम कर रहे हैं? यही कंपनी में हूँ। अब पहले मैं सऊदी में था, अच्छा। उसके बाद फिर इधर बारूद भी सप्लाई करता था पहले। हम्म। 18 साल बारूद कंपनी में काम किया। अच्छा इसके बाद सऊदी जाके आया, फिर इसके बाद ये कंपनी में ज्वाइन हुआ। अच्छा, जी। तो सऊदी में आप अकेले रहते थे कि फैमिली के साथ रहते थे? नहीं, अकेला रहता था। अकेले रहते थे। जी फिर आप वापस आ गए इंडिया फैमिली के पास? जी।
हाँ, चलिए अच्छी बात है। अपना देश तो अपना देश ही होता है ना? हाँ हाँ, सही बात है। सही। कितना भी बाहर रह लो लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो और बताइए कुछ आपको डांबर आप लेकर के जाते हैं टैंकर में तो ये मतलब दिन में होता है काम आपका कि रात में होता है? दिन में रात में कभी भी होता है। अच्छा, कभी भी जब आ जाएगा वहाँ पे आपको कॉल आती होगी तो आप जाते होंगे लोड करने के लिए, है ना? हाँ जी जी। चाहे दिन हो या रात हो किसी भी टाइम। हाँ, दिन में लोडिंग होता है, शाम को नॉर्मली मतलब आपकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं? किस टाइम आपकी ड्यूटी आवर्स रहते हैं? ड्यूटी आवर्स कोई टाइमिंग नहीं है, चलना ही अच्छा। पड़ता है। हाँ, 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 हाँ। हम्म, और छुट्टी वगैरह तो होती होगी? छुट्टी तो होती है मगर अभी क्या है, सीजन होता है इसका, 6 अच्छा। महीने 5 महीने होता है, ये हाँ। समर में चलता है। हाँ, 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 हाँ। ये रोड़ा जो डालते हैं ना, रोड्स वगैरह अच्छा। समर में ही डालेंगे, ये बारिश में काम नहीं चलता। हाँ, 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 हाँ। बारिश में छुट्टी करते हैं, अच्छा। घर पे रहते हैं। अच्छा, पूरे बारिश के मौसम में घर पे ही रहते हैं? जी। तो बारिश में तो उस काम टाइम चलता है। आपको कंपनी की तरफ से तनख्वाह मिलती है? नहीं 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 मिलती। अच्छा, छुट्टी तब करते तनख्वाह हैं नहीं तो मिलती। मिलती। हाँ, 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 काम हाँ। करो तो मिलती है। अच्छा, तो फिर बरसात के मौसम में फिर आप क्या करते हैं? मतलब 1-2 महीना तो आपको बैठना पड़ता होगा? हाँ, बैठना पड़ता है, घर पे बैठते हैं ना। हुँ, 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 हुँ। चलिए जी। सबका अपना-अपना काम है, सबका अपना-अपना तरीका होता है ना? बस अपने जी। काम को एन्जॉय करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसको एन्जॉय करिए, अच्छे से करिए तभी मज़ा आता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, इंटरेस्ट भी क्योंकि होना किसी चाहिए। काम को अगर हम बोझ समझ के करेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा और थोड़े ही दिन में लगेगा कि छोड़ दें ये काम। हाँ लेकिन जब एन्जॉय करेंगे अपने काम को तो खूब अच्छे से मन लगेगा और काम करने का मन करेगा। जी जी, सही है। तो जमील अहमद जी आप कुछ ड्राइवर्स को कुछ बोलना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। संदेश क्या है, अपने आप संभाल के चलना है। हुँ, हुँ, आगे हुँ, हुँ। वाला भी अपन सही चलेगा तो भी आगे वाले से बचना है। हुँ, 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 हुँ। आगे की नजर बहुत हाँ, ये रखना पड़ता हाँ, है। हाँ। अपना सब लोग अपनी-अपनी गाड़ी अगर ढंग से चलाएँ तो फिर ट्रैफ़िक तो अच्छा चलेगा, है ना? हाँ, सही बिल्कुल। हाँ, सब लोग एक-दूसरे को बोलते हैं लेकिन सब लोग अगर खुद ठीक से चलाएँगे तो ट्रैफ़िक रोड पे बहुत अच्छा रहेगा और हमेशा मैंने देखा है कि लोग गैप मेंटेन नहीं करते हैं। वो गैप ये आपने मेंटेन सही करना है। बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, आजकल के नए-नए लड़के लोग ड्राइविंग सीख के आके ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है कुछ। हुँ, 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 हुँ। रूल्स नहीं फॉलो करते। थोड़ा रूल्स क्योंकि कई बारी देखने को मिलता है कि आगे वाली गाड़ी ने अगर ब्रेक लगाई तो फिर टक्कर हो जाती है हो पीछे वाले जाती से। है, हो जाती है। तो इसीलिए गैप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ। गैप मेंटेनेंस ज़रूरी है। हुँ, हुँ। चलिए जमील अहमद जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर। 10-15 दिन के बाद, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे एक गाना बोला था, वो गाना मैं आपके लिए भेज रही हूँ जी। और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
हमको मिले बिछड़े, बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा, मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैं अर्जुन पंडित शामली मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैम। अर्जुन पंडित जी, आप शामली से बोल रहे हैं। जी जी जी। पहले आपने कभी कॉल किया है हमारे कार्यक्रम में? 4 महीने पहले किया था। अच्छा, 4 महीने पहले किया था, उसके बाद अब किया है? हाँ। अच्छा, तब से अभी ट्राई किया या बीच में ट्राई किया था कभी? बीच में 1-2 बार ट्राई किया था, फिर किया नहीं है। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। 1-2 कॉलर अच्छे आए थे। हाँ, अभी तो 2 कॉलर से ही बात हुई है। एक आपके पिछले मंथ कोई डीटीसी के सीनियर पर्सन थे, वो हमारे बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे गाड़ी के रूल रेगुलेशन के बारे में, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। उनकी जानकारी मेरे को अच्छी लगी, संतुष्ट हुआ मैं उनकी जानकारी से। जी, देखिए कार्यक्रम में तो हम चाहते हैं कि जो हमारे ड्राइवर भाई हमसे जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताएं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आज के नए लोगों को कुछ बातें बताएं ताकि उन्हें भी कुछ समझ में आए, है ना? हाँ, आज के लोग तो मैडम बस गाड़ी वो फराटे मारने के चक्कर में रहते हैं, बस उनको कोई मतलब नहीं है कुछ भी। हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब ठोकर लगती है तो आदमी की समझ में आ जाती है बात, तभी समझ में आती है। फिर वो पछताते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे नहीं। हाँ, देखिए हम ये कहते हैं, एक तो नशा मत करो जी, और एक जो गर्ल्स के चक्कर में मत पड़ो। राजस्थान में बहुत ये काम होते हैं, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी। इन सबसे दूर रहो और रात के 2 से 3 बजे के करीब हो सके अगर आपको जब भी जब किया है गाड़ी साइड में लगा दो। हमारा रूटीन है मैडम, हम 4-5 बजे अपनी गाड़ी लोड होने के बाद चलते हैं और रात को जो है 11-12 बजे तक चलाते हैं। उसके बाद खाना खा के जो है 1-2 घंटा और चलाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। अच्छा, 1 मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ मैं। आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? गाड़ी मैंने बताया ना 20 फुटा ट्रक चलाते हैं। 20 फुटा ट्रक चलाते हैं, वो तो ऑफ एयर था ना, अब सबको पता चलना चाहिए कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं। 20 फुटा ट्रक चलाते हैं मैडम। अच्छा। हमारे यहाँ यूपी में शामली मुजफ्फरनगर में जो है गुड़ शक्कर का काम होता है जी, वो लेके हम राजस्थान, गुजरात और पंजाब जाते हैं। अच्छा। और कई दफे तो हमें महीना भी लग जाता है। अच्छा। और हाँ, हमारे यहाँ मिर्ची चलती है सहारनपुर, जलालाबाद, थाना भवन से हरी मिर्च, वो हमारा टाइम का भी काम है। वो हमें टाइम पे पहुंचानी पड़ती है लाल होने से पहले। अहमदाबाद, गुजरात वाले मिर्च बहुत खाते हैं और हमारे यहाँ से जाती है। अच्छा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके यहाँ से मिर्च जाती है अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद पूरे गुजरात में। और ये गुड़ शक्कर खाना हम लेके जाते हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह। और फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हम गुजरात पहुंच गए, वहाँ से हम अगर अपने यहाँ है तो हम वापसी में हमें केला या निरमा पाउडर वगैरह या कुछ भी सामान जो भी हमें बुकिंग पे मिलता है, अच्छा, हम वो लेके आ जाते हैं। अदरवाइज हम वहाँ से महाराष्ट्र चले जाते हैं। अच्छा। वहाँ से लोकल ट्रिप लगाते हैं 5-4, फिर उसके बाद घूमते फिरते आ जाते हैं। अच्छा, तो ये ट्रक जो आपका है, ये आप नौकरी करते हैं इसमें? नहीं, मेरा अपना आपका है। अपना ट्रक है? मेरे पास 20-25 ट्रक है मैडम। अच्छा। हमारी दियालवे रोड लाइन। तो आप मतलब खुद चलाते भी हैं? हाँ, मैं चलाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत चलाता हूँ। पहले चलाते रहे होंगे, है ना? नहीं,
चलता हूँ ट्रक के साथ हूँ। अच्छा, साथ में रहते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत चलाता रहता हूँ। क्योंकि ये गड़बड़ करते ना, आराम नहीं करते जाते हैं ड्राइवर लोग। बदनाम तो है ही है और करते भी हैं। हर तरह के लोग हैं। और हमारे यहाँ से जो है, हम राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान से अगर हम इधर जाएंगे किशनगढ़ जयपुर साइड तो वहाँ से हम पत्थर लाते हैं वापसी। अच्छा। और इधर कुचावन डिडवाना से वहाँ से नमक लाते हैं। और अगर बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर वगैरह जाते हैं तो वहाँ से खड़िया और मिट्टी लाते हैं। अच्छा, मैंने सोचा आप बीकानेर बोल रहे हैं तो वहाँ से बीकानेरी भुजिया लाते हैं। वो तो रसगुल्ले भी लाता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। वहाँ ना वो स्पंज वाले जो व्हाइट रसगुल्ले हैं वो बड़े फेमस है वहाँ के। अच्छा। और बीकानेरी भुजिया भी जो है बड़ी फेमस थी। पहले तो वहाँ बटिया लगी हुई थी। आजकल तो ये लहर और पैसी वालों ने कब्जा कर लिया उन पर, उनकी रोजगारी छूट गया बेचारों का। हम तो घर घर में वहाँ रहते थे ना 2-4 दिन, कई दफे माल नहीं मिलता था तो वेट करनी पड़ती थी। तो घर घर में बटियां लगी हुई थी। लेकिन आजकल इन्होंने इंग्लिश कंपनियों ने पैसे में लहर वगैरह ने कब्जा कर लिया है। उनका बेचारों का रोजगार ही खत्म हो गया। हाँ, छोटे मोटे रोजगार खत्म होते जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं इसकी वजह से। देखिए चैन की बात, देखिए वहाँ हनुमानगढ़ और बीकानेर और बाड़मेर से खड़िया मिट्टी आती है जी। मैं आपको एक चैन छोटी सी बता रहा हूँ कि देखिए वो मिट्टी आती है हमारे मुजफ्फरनगर में, मेरठ में। तो यहाँ उसकी जो है ना 2 चीजें ज्यादा बनती है। एक तो कांच के बर्तन वगैरह भी बनते हैं। अच्छा। और एक ईंटें बनती हैं जो इंडस्ट्रीज में काम आती है। स्पेशल ईंट होती है वो। अच्छा। और एक उसका बनता है केमिकल। वो केमिकल लेकर हम महाराष्ट्र में जाते हैं, पुणे, बॉम्बे वगैरह। अच्छा। वो ले जाते हैं हम। कोलगेट पामोलिव कंपनी हुई, बलसारा कंपनी हुई, जहाँ उसका उस मिट्टी को केमिकल बनके और फिर उस केमिकल से पेस्ट बनता है। आपको एक जगह टोकना चाहूंगी कि देखिए कार्यक्रम में ना हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है? आपने ले लिया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। नहीं, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा। मैं तो मतलब कोलगेट मतलब मंजन समझ लीजिए आप, टूथपेस्ट कह लीजिए इंग्लिश में। हाँ जी। तो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियों में देखो वो मिट्टी कहाँ से चल के कहाँ आई और कहाँ से कहाँ। ये तो है ही कि ये आप लोग जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिन ट्रक चलाते हैं, लोग बहुत काम करते हैं, तभी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचता है। हमारे देखो एक गुलशन नंदा जी उपन्यास लिखते थे, एक तो मेरी उनसे मुलाकात भी एक बार हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ अपने एक्सपीरियंस हमने शेयर करे थे उनसे। कह रहे कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ में इतनी कहानियां हैं कि वो चाहे तो पता नहीं उपन्यास लिख ले, कितने उपन्यास लिख देगा। और हम देखिए मैडम, बुरा मत माना, हम पंजाब जाते हैं जी। पंजाब भी गुड़ चीनी खान, जलंधर, होशियारपुर, पठानकोट तक जाते हैं जी। लेके जाते हैं। उधर से हमें वापसी कम मिलती है। उधर से हमें डंगर मतलब गाय भैंस लेके आनी पड़ती है। अच्छा। वापसी में उधर से गाय भैंस लाते हैं। और कई दफा हमारा ट्रिप ये भी लगता है कि हम राजस्थान से जो बकरे भेड़ होती हैं वो पठानकोट जम्मू लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिए आपसे बात करने का तो बहुत मन कर रहा है, और लेकिन अगर मैं ज्यादा बात करूंगी तो मैं आपको गीत नहीं सुनवा पाऊंगी, है ना? नहीं, गीत है तो मैं अपने तो ऐसा करते हैं कि गीत सुन लेते हैं आपके पसंद का, और फिर अगली बार और बातें करेंगे, ठीक है ना? पता नहीं आप कब करूं, जरूर कॉल करिएगा। आपका टाइम लिमिट भी खत्म हो रहा होगा ना। हाँ, वही बात है। ठीक है। वैसे मैं एक छोटी सी जी बोल दीजिए, रिक्वेस्ट करना बोलिए। देखिए किसी का भी फोन आए, पिछले 15-20 दिन से तो वो इधर उधर की बातें पूछते हैं जी। ट्रांसपोर्ट लाइन से रिलेटेड आपके कुछ आरजे कम बात करते हैं। अच्छा, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बोलिए, कि जो आपका प्रोग्राम आता है सुबह उजाले उनकी यादों के जी, उसमें जिनके बारे में आप बताते हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दिया करें कि वर्तमान में उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बात जरूर पहुंच जाएगी जहाँ तक पहुंचनी चाहिए, है ना? तो पहुंचा दीजिएगा जी। यहाँ 2 बजे जो आपका प्रोग्राम आता है जी, उसमें भी आप बता सकते हो। मतलब इस तरह के जो भी आपका 4 बजे भी आता है पिटारा वगैरह में जी, प्रोग्राम, ठीक है, आपकी तो ये बात जरूर वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है। बाकी आपका प्रोग्राम अच्छे चलते हैं सब,
शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे मैडम चलता है मेरा ये, गाड़ी में हूँ, घर पे हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और आपको पसंद भी आते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल जी, फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में जरूर, लेकिन 10-15 दिन के बाद कॉल करिएगा, ठीक है? पता नहीं कब करूँगा। सखी सहेली होली पे बड़ा अच्छा आया था। रेनू रिटायर होने वाली है, रेनू चतुर्वेदी ना, लखनऊ की है। चलिए, हम आपको ये गीत सुना दे रहे हैं अर्जुन जी, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छा गीत पसंद किया। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। जाने हम सड़क के लोगों से, हो जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। ये ऊंचे महलों वाले भी, ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमसे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी कॉल कभी लग नहीं पाती, तो इनसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम। हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं मैडम सुनील बोल रहा हूँ जी, सोनीपत से। सुनील जी, आप सोनीपत से बोल रहे हैं। पहले कभी आपने कॉल किया है हमारे प्रोग्राम में? हाँ जी मैडम, बहुत कोशिश करी थी। अच्छा, कोशिश की थी, लगी नहीं आपकी कॉल लेकिन? हाँ, लगी आज। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी कॉल लग गई। हमारे पास समय तो बहुत कम है सुनील जी, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए जल्दी से। कुछ आप अपने ड्राइवर साथियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? बिल्कुल मैडम, टाटा 407 चलाता हूँ मैडम, सोनीपत से दिल्ली। टाटा 407। टाटा 407 चलाते हैं आप, अच्छा। हाँ जी। हाँ, बता दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हाँ जी मैडम, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि बस जैसे मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है एक ड्राइवरी लाइन में, ये अनुभव किया कि मैडम जैसे ओवर स्पीड, जैसे हम बिल्कुल स्लो चलते हैं तो उसमें बहुत सेफ रहते हैं। जैसे हम स्पीड में मैडम 45 और 50 की स्पीड में चलता हूँ तो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता हूँ। मैं सेफ, मेरी गाड़ी सेफ और अगले दूसरे भी सेफ। आपसे विदा लेंगे अब, ठीक है ना? अगली बार बात करेंगे सुनील जी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैडम, धन्यवाद। मगर प्यार से।